हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कानून के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रही है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कानूनों पर बोलते हुए कहा कि सरकार ने जो जबरदस्ती 3 नए कानून बनाए हैं वो किसान के विरोध में काम करेंगे। पिछले 15 दिनों से किसान अपने धान बेचने के लिए मंडी में है, लेकिन सरकारी रेट पर किसी भी किसान की अभी तक के धान की खरीद नहीं हुई है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कृषि कानून पर बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए 3 कृषि कानून लाई है। कृषि कानूनों के कारण किसान अपने खेत में ही मजदूर हो जाएगा। सरकार जबरन किसानों पर यह काला कानून थोपना चाहती है। प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर इस काले कानून को निरस्त किया जाएगा। लगातार विपक्ष कृषि कानूनों को लेकर हमलावर है। सियासी घमासान थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि इस मुद्दे पर कांग्रेस लगातार मोर्चा खोल रही है। जैसा आप देख पा रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कानूनों पर कहा कि सरकार ने जो जबरदस्ती 3 नए कानून बना दिए हैं वो किसानों के विरोध में काम करेंगे। पिछले 15 दिनों से किसान अपने धान को बेचने के लिए मंडी में है, लेकिन सरकारी रेट पर किसी भी किसान की अभी तक धान की खरीदी हुई नहीं है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कृषि कानून पर बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार अपने पूंजीपति मित्रों को ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए 3 कृषि कानून लाई है। कृषि कानूनों के कारण किसान अपने खेत में ही मजदूर हो जाएगा। सरकार जबरन किसानों पर यह काला कानून थोपना चाहती है। प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर इस काले कानून को निरस्त किया जाएगा। कांग्रेस ने लगातार मोर्चा बुलंद किया हुआ है। कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ये दावा भी कर रही है कि अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी और जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम तुरंत प्रभाव से इन काले कानूनों को निरस्त करने का काम करेंगे। काला कानून ये जो संज्ञा दी है ये कांग्रेस ने दी है तीनों ही कृषि कानूनों को, नए तीनों कृषि कानूनों को, जो कि मोदी सरकार लेकर आई है। एक तरफ रणदीप सुरजेवाला बेहद हमलावर हैं, भूपेंद्र हुड्डा मुखर होकर सामने आकर बात कर रहे हैं। अब कुमारी शैलजा ने भी सरकार को घेर लिया है, राहुल गांधी को आमंत्रित किया है। कुमारी शैलजा ने ये कहा है कि राहुल आएंगे, किसानों का दुख सुनेंगे, किसानों से बात करेंगे, जिस पर लगातार बीजेपी का खेमा जो है वो घेर रहा है कांग्रेस को, ये कहते हुए कि राहुल माहौल खराब करने आ रहे हैं हरियाणा में। मोदी, खट्टर और दुष्यंत चौटाला ने खेत और खलिहान पर आक्रमण बोला है। भारतीय जनता पार्टी और दुष्यंत चौटाला मिलकर किसान और मजदूर की हरित क्रांति को हराना चाहते हैं। किसान, मजदूर और दुकानदार की आजीविका और रोजी रोटी छीनना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी, भाजपाई मनोहर लाल खट्टर जी, दुष्यंत चौटाला जी खेत और खलिहान को चंद पूंजीपतियों के सिक्कों की खनक के आगे बेच देना चाहते हैं। करना चाहेंगे कि वो हमारा घोषणा पत्र इतने ध्यान से पढ़ रहे हैं और उन्हें अपने घोषणा पत्र की नहीं, हमारे घोषणा पत्र की ज्यादा चिंता है कि हमारा घोषणा पत्र उन्हें पहले लागू करना है। 22 पॉइंट थे, उनमें से केवल इन्होंने 2 उठाए, आधे 75 उठाए। और जो हमने सबसे पहले कहा था कि न्याय योजना को लागू करिए गरीब आदमी के लिए, वो इन्होंने नहीं माना। उसे पहले क्यों नहीं माना आपने? पहले गरीब आदमी के हाथ में आप कुछ पैसा दीजिए। अर्थव्यवस्था वैसे ही बिल्कुल खत्म कर दी है आपने नोटबंदी से लेकर आज तक। तो जब तक गरीब आदमी को सशक्त नहीं करेंगे, ये दुनिया भर में सभी अर्थशास्त्री मान चुके हैं, सभी लोगों का ये अनुभव, चाहे विकसित देश हो चाहे विकासशील देश हो, कि जब तक जरूरतमंद लोगों के हाथ में आप पैसा नहीं देंगे तो अर्थव्यवस्था की चक्री दोबारा से नहीं चल पाएगी। बातों को दोहराने की पूरी पड़ती है, लेकिन बात यहाँ से इसलिए शुरू करनी पड़ी कि हमारी प्रमुख विपक्षी पार्टी जो एक भ्रम फैला रही है और वो एक विचार बदलू पार्टी है। विचार बदलू मैं इसलिए कहूँगा कि कपिल सिब्बल का जो भाषण सुनते हैं तो वो जो कानून मोदी जी सीख लिया इसके फेवर में कर रहे हैं।
कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र देखते हैं तो वो इसके फेवर में है। जब अजय माकन का भाषण राहुल के बैठे हुए सुनते हैं तो वो इनके फेवर में है। जब कानून देखते हैं अरविंद का मिनट का पास किया हुआ 2017 का तो वो ऐसा ही कानून है। जब हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट देखते हैं 20 नंबर पेज पर .513 पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है। अब वो करें तो कुछ और, हम करें तो उसका विरोध।